जब सच्चे मन से की जाए तो भगवान को भी अपने भक्त के सामने आना पड़ता है। आज की कहानी है एक ऐसे संत की जिन्होंने हर जीव में भगवान के दर्शन किए, जिनकी मासूम भक्ति ने स्वयं भगवान विट्ठल को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। ये कथा है संत नामदेव महाराज की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। नाम था नामदेव। बचपन से ही उसका मन खेल कूद में कम और भगवान की भक्ति में ज्यादा लगता था। हर रोज वह अपने नाना जी को भगवान विट्ठल की सेवा करते देखता। वे प्रेम से भगवान को स्नान कराते, भोग लगाते, आरती करते। छोटे नामदेव दूर खड़े होकर ये सब देखा करते। उनकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या भगवान सच में खाना खाते हैं? एक दिन नाना जी बाहर गए हुए थे। मां ने नामदेव से कहा, बेटा आज तुम विट्ठल को खीर का भोग लगा देना। नामदेव खुशी खुशी मंदिर पहुंचे। उन्होंने खीर का कटोरा भगवान के सामने रखा और मासूमियत से बोले, विट्ठला ये खीर खा लो। लेकिन मूर्ति शांत रही। नामदेव फिर बोले, अगर आपने खीर नहीं खाई तो नाना जी सोचेंगे कि मैंने भोग नहीं लगाया। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान आप मुझसे नाराज हो क्या? उनकी सच्ची पुकार सुनकर मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और तभी स्वयं भगवान विट्ठल प्रकट हुए। भगवान मुस्कुराए और अपने हाथों से खीर पीने लगे। छोटे नामदेव खुशी से झूम उठे। उस दिन से उनका विश्वास अटूट हो गया। समय बीतता गया। नामदेव बड़े होते गए, लेकिन उनका प्रेम भगवान के लिए और गहरा होता गया। वे घंटों मंदिर में बैठकर भजन गाते, विट्ठला विट्ठला। लोग कहते ये बालक साधारण नहीं है, लेकिन नामदेव अभी भी भगवान को केवल मूर्ति में ही देखते थे। उन्हें लगता था भगवान सिर्फ मंदिर में है। तभी उनकी मुलाकात हुई संत ज्ञानेश्वर से। ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव से पूछा, नाम्या अगर भगवान सिर्फ मंदिर में है तो इस संसार को कौन चला रहा है? नामदेव चुप हो गए। ज्ञानेश्वर जी मुस्कुराए, भगवान हर जीव में है, हर प्राणी में, हर सांस में। ये शब्द नामदेव के हृदय में उतर गए। उस दिन के बाद उनकी भक्ति बदलने लगी। अब उन्हें हर जगह विट्ठल दिखाई देने लगे, पेड़ों में, पक्षियों में, गरीबों में और जानवरों में भी। एक दिन नामदेव जी नदी किनारे बैठकर रोटियां बना रहे थे। उन्होंने भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी रखी ही थी कि तभी एक कुत्ता आया और मुंह में रोटी दबाकर भाग गया। आसपास के लोग हंसने लगे, अरे तुम्हारा भोग तो कुत्ता ले गया। लेकिन नामदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत घी की कटोरी उठाई और उस कुत्ते के पीछे भागने लगे। लोग हैरान थे। नामदेव जोर से बोले, अरे विट्ठला सूखी रोटी क्यों खाते हो? रुको रुको, घी लगाकर खाओ। उनकी आंखों में प्रेम था और हृदय में भगवान के दर्शन। उन्हें उस कुत्ते में भी भगवान विट्ठल दिखाई दे रहे थे। लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आया, सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में भगवान को देखे। उस समय समाज में जाति पाति का भेद बहुत था, ऊंच नीच, छुआछूत, गरीब अमीर। लेकिन नामदेव जी ने सबका विरोध किया। वे कहते, भगवान के लिए सभी समान हैं। उन्होंने वारकरी संप्रदाय में प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश फैलाया। कोई गरीब हो या अमीर, कोई किसी भी जाति का हो, नामदेव जी सभी को गले लगाते। उनके भजन सुनकर लोगों के दिल बदलने लगे। नामदेव जी ने अपने जीवन से दुनिया को सिखाया कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते, वे हर दिल में बसते हैं। अगर मन सच्चा हो तो भगवान पत्थर की मूर्ति से भी बाहर आ जाते हैं, और अगर प्रेम सच्चा हो तो एक कुत्ते में भी भगवान विट्ठल के दर्शन हो सकते हैं। संत नामदेव जी की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता न बड़े ज्ञान में है, न दिखावे में, बल्कि एक सच्चे और प्रेम भरे हृदय में है। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। Please
Please like, share and subscribe to our channel.